दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी भाषा एवं साहित्य के 100 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये झारखंड में अभी जितने भी वैकेंसी आई हुई है उन सारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इन सारे से ही आपको सारे एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, अभी जितना भी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे लगभग 60 से 70% हूबहू क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम उतरेगा दोस्तों एग्ज़ाम में। और अगर आप लोगों में से जो इस प्रैक्टिस सेट को नहीं कीजिएगा तो आपको घाटा में रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट में अच्छे से बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये मुख्य रूप से झारखंड सचिवालय के लिए JSSC CGL का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, लेकिन सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा, इसलिए बाकी लोग इसको भी देखें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा में राजा काले गरीब हो जाएला। राजा जो है वह क्यों गरीब हो जाता है दोस्तों? तो उसका 7 गो बेटा रहता है और उन 7 बेटा का शादी ब्याह करवाने में वह क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। नागपुरी भाषा का सबसे बड़ पहचान के साबित करे वाला मुख्य व्याकरणिक इकाई कौन है के? अब यहाँ पे आपको नागपुरी भाषा का सबसे बड़ा पहचान साबित करने वाला मूल व्याकरणिक इकाई, ठीक है, मूल व्याकरणिक इकाई। अगर सिर्फ पहचान की बात करता तो कुछ और आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ व्याकरणिक इकाई आपसे पूछा है तो व्याकरणिक इकाई दोस्तों अव्यय होगा। अब अव्यय क्यों होगा? क्योंकि अवयव जो होगा ना दोस्तों वो अविकारी शब्द होता है और वो बदलता नहीं है, हूबहू उतर जाता है। ठीक है, नागपुरी में हूबहू उतर जाता है, जैसा हम लोग का बोलचाल में रहता है। ना वो तो काल के से परिवर्तित होता है, ना समय से होता है, ना तो संज्ञा से, ना सर्वनाम से, किसी से परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए यह मूल इकाई है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा साबित पहचान है। ठीक है, चलिए अवयव होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बनकेवरा भाग 1 नामक किताब कौन तरह का संकलन है के? अब यहाँ पे देखिए बनकेवरा भाग 1 दोस्तों किस तरह का संकलन है? उसमें पद है। पद में कितना कविता दिया हुआ है दोस्तों? पद में हम लोग का 32 कविता है। ठीक है, और गद दिया हुआ है। गद में भी हम लोग का 8 कहानी है। ठीक है, निबंध लेखक 6 है, नाटक 2 है। ठीक है, मतलब कहानी और नाटक मिला के, कहानी और नाटक मिला के 8 है और 6 ये है। तो गद और पद दोनों में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। नागभूमि नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होत रहे? अब यहाँ पे नागभूमि एक पत्रिका है और उसका प्रकाशन कहाँ से हो रहा था, किस जगह से? वो जगह का आपको नाम बताना है। तो कहाँ से हो रहा था दोस्तों? गुमला से हो रहा था। ठीक है, गुमला जिला से इसका प्रकाशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के कौन महीना में अंग्रेजी तिथि अनुसार अंग्रेज प्रशासन द्वारा फांसी देवल जाए रहे? अब यहाँ पे आपको बताना है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो कि 1857 का विद्रोह का नायक था, उसको कितने ईस्वी में फांसी दिया गया? तो कितने ईस्वी में दिया गया था दोस्तों? तो 1858 ईस्वी में दिया गया था। किस डेट को दिया गया था? तो 16 तारीख को। और महीना कौन सा था दोस्तों? तो अप्रैल का महीना था। 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था। कहाँ फांसी दिया गया था? तो रांची के शहीद चौक में दोस्तों, जो जिला स्कूल है ना, उसी प्रांगण में इसे फांसी दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। बनकेवरा भाग 1 का संकलन कौन कौन विद्वान कर है? अब यहाँ बनकेवरा भाग 1 का संकलन किसके किसके द्वारा किया गया है? तो हम लोग जानते हैं शकुंतला मिश्रा के द्वारा और उमेश नंद तिवारी के द्वारा। तो शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। नागपुरी में कौन वर्ण नहीं भेटाएला? अब नागपुरी में ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि नहीं भेटाता है? तो दोस्तों स नहीं भेटाता है। ठीक है, च का प्रयोग होता है, क का प्रयोग होता है, र का भी प्रयोग होता है। स जो है पेटकट्टा स, इसका प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। मोय जैसन कहबू रौरे तैसन करब।
तैसन करब होले उ विद्या के सीखे पारब, दोसर उपाय न खे, कहू करब की नहीं, करब की नी। ऊपरे देवल बात तिरिया चरित्र कहानी में क्या कहेला, तो यह बात कौन कहता है दोस्तों, तो राजकुमारी कहती है। किसको कहती है, तो राजकुमार को कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे राजकुमारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर। बनकेवरा का संबंध सामान्य रूप से केकर से आहे। बनकेवरा का सामान्य रूप से अर्थ जो है दोस्तों वह किससे क्या होता है, तो बनकेवरा का अर्थ दोस्तों ना फूल होता है। ठीक है, बनकेवरा एक प्रकार का फूल है, तो यहाँ पे फूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 7 भाई एक बहन कहानी में कौन भाई केंद्रा के पुड़ाए कर काम करेला। कौन केंद्रा को पुड़ाता है दोस्तों, केंद्रा को पुड़ाने का काम छोटा भाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, छोटका भाई, सातों में से जो सबसे छोटा होता है 7वां नंबर का, वही केंद्रा को पुड़ाता है। ठीक है, उसके बाद भाई बहन दोनों साथ में रहने लगता है खुशी खुशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। क स, ठीक है, क के नीचे हलंत है और प्लस स, पेटकट्टा स से बनल अक्षर व्यंजन के वर्णमाला में का कहेना। अब यहाँ वर्णमाला में उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि क और स मिलके क्या बनता है, छ बनता है। ठीक है, छ, लेकिन नागपुरी में यह छ का प्रयोग ना होके कौन सा छ का प्रयोग होता है दोस्तों, हम लोग इस छ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, और ये कौन सा है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कौन तरह कर साहित्यिक रूप में हमारे बीच आए हैं। अब यहाँ पे देखिए बनकेवरा जो है वह कौन तरह का साहित्यिक रूप में हमारे बीच आया है, तो किस तरह का साहित्यिक रूप में आया है दोस्तों, गद्य और पद्य तो है, लेकिन यह साहित्यिक रूप पूछा है तो यहाँ प्रतिनिधि संकलन रूप में। ठीक है, अर्थात यह अगर कोई एक बंदा के द्वारा इसका लिखा हुआ बुक रहता तो उसको हम लोग सिर्फ गद्य भाग या पद भाग वाला मामला मान सकते थे, लेकिन यहाँ 2 व्यक्तियों के द्वारा इसका संकलन हुआ है। बनकेवरा भाग 1 2 व्यक्तियों के द्वारा संकलन किया गया है, इसलिए इसका उत्तर प्रतिनिधि संकलन रूप में। ठीक है, 2 व्यक्ति मिलकर संकलन किए हैं, तो इसीलिए प्रतिनिधि, दोनों अपना अपना प्रतिनिधित्व दिया है इसको संकलन करने में, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। देवल में से कौन पद निपात कर उदाहरण है। क्या अब निपात का उदाहरण है कि ठो, एथी, उथी, डॉट 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 मन, तो कौन है दोस्तों, तो यहाँ में से ठो भी है, एथी भी है और उथी भी है, जून भी है, इस तरह का बहुत सारा है, गो है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा शब्द जो है वह निपात के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवल सौभ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। झारखंडी वीरता और उलगुलान के काव्य रूप में दिखाए का प्रयास कै ठो खंड काव्य में हुए है, तो कै ठो खंड काव्य में हुआ है दोस्तों, तो 2 खंड काव्य में हुआ है। ठीक है, झारखंड का जो वीरता है और उलगुलान है उसको दिखाने का काम जो हुआ है वह 2 खंड काव्य में हुआ है। अब वह 2 खंड काव्य कौन कौन सा है, तो भगवान एक पूरब एक खंड काव्य है और दूसरा खंड काव्य का नाम है दोस्तों विप्लवी महान, और इन दोनों को लिखने वाला कौन है दोस्तों, तो इन दोनों का लिखने वाला शारदा प्रसाद शर्मा है। ठीक है, याद रहेगा, आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप लोग इसे रट लीजिए कि झारखंड का वीरता को दिखाने के लिए जो खंड काव्य आया है वो 2 प्रकार का है, 2 ठो है, भगवान एक पूरब है पहला और दूसरा है विप्लवी महान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर गीत रचना कर संकलन कर का नाम है के। अब यहाँ गीत का संकलन का पूछा है दोस्तों। ठीक है, अगर देखा जाए तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा का गीत ये भी है, यह भी वो गीत लिखे हैं। ठीक है, यह भी गीत लिखे हैं, यह भी गीत लिखे, लेकिन यहाँ पे संकलन पूछा है, तो इसलिए संकलन हो जाएगा एक खांधी केवरा फूल। जैसे बनकेवरा फूल है ना, बनकेवरा फूल में बहुत सारे कविता है, ये जैसे ये बनकेवरा हो गया और यहाँ पे देखिए इतना इतना कविता है, 32 तो कविता है ना, तो ऐसे ही नईमुद्दीन मिर्ज़ा का एक बुक है जो एक खांधी केवरा फूल के नाम से प्रचलित है और उसी में उसका गीत का संकलन किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर पद खंड में
कौन कौन रचनात्मक विद्या कर संकलन आहे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या खाब में पूछा है, खंड पद भाग का जो खंड है उसमें कौन कौन सा रचनात्मक विद्या। तो पद में क्या आया है दोस्तों, पद में मेरा गीत और कविता ही ना आया है। हम लोग को कितना गीत आया है, 8 गीत आया है, और उन 8 गीतों को कल हम लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। अगर आप लोगों को ये इसको देखना है दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए इन 8 गीतों का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा MSH क्लासेस का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे चीज़ों को PDF दिया जाएगा लास्ट टाइम में, ठीक है। 15 दिन पहले आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे। अगर आप लोग 90 स्कोर को छूना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ MSH क्लासेस का PDF लेके पढ़ लीजिएगा। 100% एकदम 100% दोस्तों 90+ का स्कोर आएगा, 100% बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो पद है वह गीत और कविता में कितना गीत है, तो 8 गीत में डाला हुआ है। 8 जो कविता है वह गीत फॉर्म में है, बाकी जो भी कविता बच रहा है वो सब कविता ही के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। शिकार करते करते राजा अखंड वन में पहुँचेला तुके का लागेला। अब शिकार करते करते राजा अखंड वन में, कौन सा वन, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अखंड वन में पहुंचता है तो उसको क्या लगता है दोस्तों, तो उसको पेशाब लगता है, ठीक है। और इस पेशाब को नागपुरी में छोट बहार कहते हैं। तो पेशाब ना देके छोट बहार दे देगा, ठीक है। और यह छोट बहार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों पंचायत सचिव में, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊ मन 4 गो भाई है, प्रस्तुत वाक्य में गो कौन तरह कर अव्यय है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गो हम पहले ही बता चुके हैं कि गो जो है वो मेरा क्या है, गो जो है वो मेरा निपात है, ठीक है। जिस शब्द में जोर दे के बोला जाता है वही शब्द मेरा निपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गो निपात होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर नाटक भाग में कय ठो नाटक रचना संकलित आहे। अब बनकेवरा भाग 1 में कितना नाटक है, कय ठो नाटक है, नाटक का रचना हो संकलित है, यही आपसे पूछे। तो 2 ही ठो है दोस्तों, एक है करम बिहान, ठीक है। करम बिहान किसके द्वारा लिखा गया है, तो गिरधारी राम गंझू के द्वारा, और इंजोत जो है वह तिनकौड़ी के साहू के द्वारा। यही दोनों नाटक हमारे यहाँ बनकेवरा में संकलित है, ठीक है। याद है आप लोग सबको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। कौन विद्वान कहे ना लोकगीत कर मूल जातीय संगीत में है। लोकगीत का जो मूल है वह जातीय संगीत में है, अर्थात विभिन्न जातियों के संगीत में ही लोकगीत का समायोजन हुआ है। किसके द्वारा यह कहा गया है, तो दोस्तों डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा यह बात कहा गया है, ठीक है। बाकी ऐसा अलग अलग नाम दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना भी नहीं है, तो यहाँ देवेंद्र सत्यार्थी ही एक ऐसा जाना पहचाना नाम है, तो इससे भी आप छांट सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर। हेठे देल मध्य में से कौन से नागपुरी के बगरा लाभ मिले। अब नागपुरी को हेठे देल मध्य में से कहाँ नागपुरी को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो नागपुरी को सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ मिलेगा, द्वितीय राजभाषा बना देने से। तो द्वितीय राजभाषा तो अभी भी बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। राजभाषा बना देने से, या राजभाषा बना देने से, या फिर 8वीं अनुसूची में शामिल कर देने से, या फिर राष्ट्रभाषा बना देने से। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में डालने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रभाषा बना देंगे तो राष्ट्रभाषा दोस्तों अगर संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं रहेगा, और अगर उसे हम राष्ट्रभाषा बना देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसके विरुद्ध में कोई भी कानूनी कार्रवाई वगैरह नहीं हो सकता है। लेकिन 8वीं अनुसूची में है तो वह एक ऑथेंटिक भाषा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए 8वीं अनुसूची में डालने पे ही नागपुरी से बगरा लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर पद भाग में कय ठो गीत रचना संकलित है। अब देखिए यहाँ पे कय ठो गीत रचना, कविता टोटल 32 ठो है दोस्तों, उसमें गीत हम लोग कितना देखे हैं, 8 देखे हैं, 8 ही ठो गीत के फॉर्म में है। तो यहाँ ऑप्शन में हो सकता है ऑप्शन देने में गलती हो गया होगा, ये 18 को आप लोग 8 कर लीजिएगा और ऑप्शन ए आंसर इसका लगा दीजिएगा, ठीक है। 8 ही ठो गीत के रचना में है, ठीक है, गीत के रूप में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। आपन पति कर घुरल बा सौआइन का लेके चटपट साधु ठीन जाएला। तो क्या लेके जाती है दोस्तों, तो पकवान लेके जाती है साधु के लिए, ठीक है, पकवान।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अलबत तोय नगद काम करके दिखाई देले, प्रस्तुत वाक्य में कौन तरह कर अव्यय कर व्यवहार हुए है। तो किस तरह का व्यवहार हुआ है दोस्तों? अलबत। अलबत देखिए, अलबत अपने आप में क्या है? विस्मयबोधी है, ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द है। अलबत हो गया, वाह वाह हो गया, शाबाश हो गया, इस तरह का विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये विस्मयादि बोधक, अचानक जो बात निकलता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, जिसमें आश्चर्यचकित हो जाता है लोग, तो इस तरह के बात को विस्मयादि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर लेख निबंध खंड में कै ठो कवि मनक रचना संकलित करल आहे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, कै ठो कवि लोग का पूछा गया है, तो टोटल 6 ठो है निबंध और लेख, लेकिन ये 6 ठो है और सब अलग अलग कवि है, इसलिए यहाँ पे 6 ऑप्शन हो जाएगा, 6 ठो, ठीक है। अगर इसमें से कोई दूसरा रिपीट हो जाता तो अलग मामला होता, लेकिन यहाँ पे कवि 6 ठो है, क्योंकि 6 ठो है रचना और 6 को अलग अलग कवि के द्वारा लिखा गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरह व्यंजन कौन कौन वर्ण से बन है। अब तरह जो है दोस्तों वह किस किस वर्ण से बना होगा। अब देखिए, जहाँ जहाँ हलंत लगा हुआ है उसको पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि नागपुरी में हलंत का कोई प्रयोग नहीं है। तो अब मेरे पास एक ही बच रहा है, त प्लस र बराबर त्र, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागपुरी में हलंत का प्रयोग नहीं होता है, इसी से बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि हलंत का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, तो इस तरह का कोई भी आएगा तो आप उसे सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर। कौन नागपुरी खंड काव्य का संबंध राजस्थानी वीर से जुड़ल आहे। अब राजस्थानी वीर से जुड़ा है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों राजस्थानी वीर से जुड़ा हुआ? तो मेवाड़ केसरी है दोस्तों, यह एक खंड काव्य है, ठीक है। मेवाड़ केसरी जो है एक खंड काव्य है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों यह खंड काव्य, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर। बनकेवरा भाग 1 पद खंड में कौन कौन काल कर रचना देखे के लिए मिलेला। तो कौन कौन काल का रचना देखने के लिए मिलता है दोस्तों? तो पूर्णा काल का भी मिलता है, मध्य काल का भी मिलता है और आधुनिक काल का भी मिलता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर। नामा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई केकर घर में डेरा करे ना। तो किसके घर में डेरा करते हैं? सबको पता है ना दोस्तों, बुढ़िया के घर में, किसको नहीं पता है? सबको पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। जे अवयव शब्द वाक्य में कोनो पद के विशेष बल प्रदान करे ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? जे अवयव शब्द, अवयव का एक शब्द हो जो वाक्य में कोनो पद को विशेष बल प्रदान करता है, विशेष बल प्रदान करने वाला, तो उके कौन नाम से जानल जाएगा? तो उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? विशेष पर बल प्रदान करता है तो बल देने वाला, जोर देने वाले को हम लोग निपात कहते हैं, सबको पता है आप लोगों को। चलिए 31 नंबर देखते हैं। गीत रचना से संबंधित शीर्षक कर पहचान कौन विधि से करल जाएगा। अब कौन विधि से किया जाता है गीत का पहचान दोस्तों? तो राग से तो होता ही है, राग हर हाल में चाहिए, और गीत कड़ी के दोहराए, जो भी कड़ी होता है उसको दोहराने की व्यवस्था भी गीत में होती है, और गीत में कड़ियों की संख्या होती है, ठीक है, लाइनों की संख्या होती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। महाराणा प्रताप के लक्ष्य करके कौन खंड काव्य नागपुरी के लिखल जाए है। अब यहाँ पे महाराणा को जो सामने रख के, मुख्य किरदार के रूप में रख के जो खंड काव्य का रचना हुआ है, तो वह क्या है दोस्तों? तो हम लोग को सबको पता है ना, मेवाड़ केसरी है, और इसमें महाराणा प्रताप नायक के रूप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। जे अवयव शब्द वाक्य में कोनो पद के विशेष बल देवे ना। अब यहाँ फिर आ गया दोस्तों, विशेष बल देवे ना, वो कहा है ना, अवयव की बात हो रही है तो निपात कहलाएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछ रहा है दोस्तों, किसी भी तरह से पूछे ना, आप उसका आंसर सही कीजिएगा, 100% सही कीजिएगा। बस आप लोग टेस्ट सीरीज में बने रहिए ना, और देख लीजिएगा एग्जाम में कैसे नंबर छीना जाता है। 34 नंबर। वन हरनीकर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक कर डहर में का बिछवाए कर हुक्म देवेला। तो क्या बिछाने का हुक्म देता है दोस्तों? सिंदूर बिछाने का हुक्म देता है, ठीक है, पूरा सिंदूर से भर देता है एक ठेवना, अर्थात घुटने भर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर।
जे पद रचना में कोनो गीत पंक्ति के घड़ी घड़ी दोहरायल जाएला उके कौन नाम से जानल जाएला। आप देखिए दोस्तों, उसको कौन नाम से जानते हैं? टेक पद नाम से हम लोग टेक तो जानते ही हैं, क्योंकि बार बार उसको परिवर्तन जब उसका दोहराने का बात होता है उसको टेक कहते हैं। साथ ही साथ उसको धुआ भी कहा जाता है और कोरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लीजिए, इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, टेक भी होगा, धुआ भी होगा और कोरस भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। कौन शब्द कर आखिरी में जुटेक वाला शब्दांश के का कहल जाएला। कोनो शब्द कर आखिरी में दोस्तों अंत में, किसी भी शब्द के अंत में जुटने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो आखिरी में जुटने वाले को, अंत में जुटने वाले को प्रत्यय कहते हैं। सबको पता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है, शब्द के पहले में जुड़ता है। तो यह एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। कौन विद्वान कहे ना कि लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। ठीक है, आदिम अवस्था में मतलब आदि काल में आदिम लोगों के जैसा जो जीवन बिताते हैं, उन्हीं लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है। ठीक है, वही लोगों के द्वारा यह लोकगीत जो है वह प्रवाह होकर हम लोग तक पहुंचा है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो डॉक्टर के.बी. दास के द्वारा यह बात कहा गया है। ठीक है, के.बी. दास याद रखना है। यह आपको अगर भुवनेश्वर अनुज का किताब आप लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो यह चीज़ आपको देखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोग को नहीं मिला है तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा दोस्तों मेरा। अगर आप लोग के पास पीडीएफ होगा तो पीडीएफ में देख लीजिएगा, ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन किया हूँ। हाँ, और साथ ही साथ वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी बताया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। जे पद रचना में छंद कर साथ संख्या कर जानकारी मिलेला। अब देखिए दोस्तों, छंद तो रहेगा ही, तो छंद किस में रहता है? तो छंद हम लोग का गीत में रहता है। अब छंद के साथ साथ संख्या, तो संख्या भी ना रहता है दोस्तों। कितना मात्रा, तो मात्रा वाला मतलब कि संख्या, तो संख्या कर जानकारी मिलेला, उकर संबंध कौन तरह का रचना से होवेला। तो क्या होगा दोस्तों? गीत होगा। गीत में छंद, राग या फिर मात्रा का व्यवहार होता है, और मात्रा को ही संख्या कह रहा है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। एकदम आसान है दोस्तों। चलिए 39 नंबर देखते हैं। अनुस्वार ध्वनि कर उच्चारण कौन जगह से होवेला। अब अनुस्वार ध्वनि दोस्तों, अनुस्वार नाम से ही पता चल रहा कि नाक से होने वाला। ठीक है, नाक से होने वाला, जैसे अंगा है, इया है। ठीक है, तो ये सब नाक से होता है, तो इसे ही अनुस्वार ध्वनि के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर। छोटा नागपुर संस्कृति संघ कौन पत्रिका का प्रकाशन करेला। छोटा नागपुर संस्कृति संघ जो है वह कौन सा पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है? तो ये आप लोग किसको नहीं पता है दोस्तों? डहर पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। ठीक है, डहर पत्रिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। राजपूत राज कर वीरता के, आप यहाँ से देखिए दोस्तों, फिर राजपूत राज का वीरता के दिखायक वाला नागपुरी खंड काव्य कौन है? किसको नहीं पता है दोस्तों? इतना बार चर्चा कर चुके हैं ना कि आंख बंद करके इसका आप लोग जवाब बताइएगा, मेवाड़ केसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में पहिल रचना कौन कवि कर संकलित आहे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहिल रचना पूछा है। ठीक है, सबसे पहला रचना, ना तो गद पद कुछ नहीं दिया है, तो गद और पद मिला के जो सबसे पहला है ना, उसी को आपको बताना होगा। तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? हनुमान सिंह के द्वारा लिखा गया है। कौन सा रचना किया गया है दोस्तों? गणेश वंदना। ठीक है, गणेश वंदना हनुमान सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। नोट। अब यहाँ पे कौन सा नोट दोस्तों? 10 का नोट कि 20 का नोट कि 100 का, 500 का, 200 का, किसका नोट? तो नोट कौन तरह का संज्ञा है के? तो नोट कह देने से सारा नोट हो जाएगा दोस्तों, चाहे वह 10 का हो, 5 का हो, 100 का हो, 50 का हो, सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। देवल में से कौन संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण ना लागे। अब यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ऐसा बताना है आपसे। तो देखिए दोस्तों, गेदला। गेदला का मतलब क्या होता है? बहुत। तो बहुत को हम लोग गिन ही सकते हैं। गेदला मतलब झुंड, मतलब असंख्य नहीं, झुंड है। तो झुंड को क्या हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, लेकिन हमसे पूछा है नहीं करने वाला का बताना है। कम, तो कम रहेगा कोई भी चीज़ कम,
कम संख्या में है, तो एकदम ये संख्या को दिखा रहा है और इसको हम लोग गिन सकते हैं। कटिंग भी वही है दोस्तों, तो इन सबको गिन सकते हैं, तो ये सब आंसर नहीं होगा, ये सब संख्या को बता रहा है, तो संख्या को नहीं बताने वाला औजी है। ठीक है, औजी। अब औजी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता होगा ना तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर बताइएगा तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर संकलन में हनुमान सिंह केकर वंदना करते हमर बीच उपस्थित हुए हैं। केकर वंदना करते हुए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग अभी ही चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, भगवान गणेश का। ठीक है, श्री गणेश का वंदना किए हैं हनुमान सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। नाग लोक, पाताल लोक और जल लोक कर सुंदर सुंदर कन्या। आप देखिए यहाँ सुंदर सुंदर कन्या आ गया, तो एकदम आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है और हम लोग परिकथा लगा देंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये गलतफहमी मत रहिएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा एग्जाम में आगे, और क्या नहीं तो पूछ देगा, घुमा देगा, पूछ देगा यह किस में नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा। कर वर्णन कौन कहनी भाग में होवेला पूछा है कि होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं होता है पूछ देगा, तो लास्ट में आप लोग फंस जाइएगा और परिकथा लगा के गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। हिसगाहा कौन तरह का शब्द है के। अब देखिए दोस्तों, हिसगाहा का मतलब क्या होता है, हम लोग का काम अगर कोई कर रहा है या कोई ज़्यादा खा रहा है या कोई ज़्यादा पढ़ रहा है ना, तो उससे जलन करते हैं ना, उसी को हिसगाहा कहते हैं। ठीक है, तो हिसगाहा में हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यह विशेषण बता रहा है ना दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम का विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यह विशेषण कहलाएगा। ठीक है, विशेषण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। देखिए गणेश वंदना, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, हनुमान सिंह के द्वारा लिखा गया है। गणेश वंदना नामक रचना कौन रस से जुड़ला है। अब यहाँ हम लोग गणेश वंदना देख रहे हैं, तो गणेश वंदना तो किससे होगा, गणेश की भक्ति से। ठीक है, भगवान आ रहा है तो भक्ति हो जाएगा, तो यहाँ भक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते हैं। सहनी उपेंद्र पाल नहन कयठो खंड काव्य नागपुरी में लिखले हैं। ठीक है, आप सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा कितना खंड काव्य लिखा गया है दोस्तों, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा एक ही खंड काव्य लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, एक ही खंड काव्य लिखा गया है, और जो कि राजपूतानिया से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़ केसरी, जिसमें महाराणा प्रताप का वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धजिया उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, गर्दा उड़ा दीजिएगा दोस्तों, गर्दा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर। पखवा शब्द का संबंध केकर से आया है। अब यहाँ पे आपको बताना है पखवा शब्द का। पखवा का शब्द का अर्थ होता है ना दोस्तों, पकवान से संबंधित है। ठीक है, पकवान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। कोनो वाक्य में व्यवहार होवल शब्द के कौन रूप में जानल जाएला। अब वाक्य में अगर कोई शब्द व्यवहार में आ गया तो उसको हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, तो पद बन जाता है ना, तो पद के नाम से जानेंगे। ठीक है, पद के रूप में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। हनुमान सिंह कर काव्य रचना जे बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे, उकर में गणेश जी कर कय ठो नाम बताल जाए है। अब देखिए जो गणेश वंदना है ना दोस्तों, जो कि हनुमान सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो इस कविता में गणेश का कितना नाम प्रचलित है, कितना नाम देखने को मिलता है, तो 3 ठो नाम देखने को मिलता है। कौन कौन सा नाम देखने को मिलता है, तो गणेश का नाम दोस्तों गजबदन कहा गया है, विनायक कहा गया है और सिद्धिदाता कहा गया है। तो इस तरह से 3 नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53 नंबर। कौन विद्वान कर मानना है कि लोकगीत किसी संस्कृति की मुँह बोलता चित्र है। अब कौन सा विद्वान का मानना है कि जो लोकगीत होता है ना, वह किसी भी संस्कृति का मुँह बोलता चित्र है, अर्थात बोलने वाला चित्र की तरह प्रस्तुत होता है। तो बताइए किसका है दोस्तों, तो सबको पता है किसका, श्री वासुदेव शरण का, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा यह बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। ऐतिहासिक विषय वस्तु के लेके
अब यहाँ पे देखिए फिर से आ गया ऐतिहासिक विषय वस्तु के लेके नागपुरी में कै ठो खंड काव्य लिखल जा है। तो कितना खंड काव्य होगा दोस्तों? 2 ठो। ठीक है, हम लोग देख चुके भगवान एक पूरब और विप्लवी महान। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से 2 ठो खंड काव्य हमारे बीच प्रचलित है। ठीक है, सबको याद है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। घासीराम नामक आदमी हमरे बीच काले जानल जाए ना। अब घासीराम को हम लोग क्यों जानते हैं दोस्तों? तो यह एक नाटककार था। ठीक है, नाटक लिखने के लिए जाना जाता है, नाटक कविता ये सब लिखता है ना दोस्तों, तो इसीलिए जाने जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए घासीराम कविता भी लिखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में सभी रहता तब देते, लेकिन मेन रूप से ये नाटक के लिए प्रसिद्ध है ना, इसलिए हम लोग यहाँ में नाटककार माने हैं। ठीक है, नहीं तो ये सब चीज़ लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं और कविता का तो भरमार है दोस्तों, लेकिन प्रसिद्ध रूप से यह जाने जाते हैं नाटक के लिए, इसलिए नाटककार मान रहे हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यह कवि बहुत ज़्यादा मतलब कविता बहुत ज़्यादा लिखे हैं, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कविता बहुत ज़्यादा लिखे हैं, इसलिए क्योंकि इनका प्रचलित कविता बहुत ज़्यादा है, तो यह इसलिए इसे कवि मानेंगे। ठीक है, नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, लेकिन कविता में इसे विख्यात प्राप्त है, इसलिए इसे कवि मानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56 नंबर। सामाजिक जीवन के एक सूत्र में बांधे। आप सामाजिक जीवन को कितना एक सूत्र में बांधे कर प्रयास कौन कहानी मनक माध्यम से होवेला। तो किस कहानी के माध्यम से होगा दोस्तों? एक सूत्र में बांधने का। अगर हम लोग लोक संवाद में, तो लोक संवाद में क्या होता है, दोनों का अलग अलग संवाद हो सकता है। लोक कहानी में भी अलग अलग धर्म के से कुछ भी होगा तो अलग अलग लोग मानेगा। लोक कथा में भी सब लोग एक तरह से नहीं मानेगा, लेकिन जहाँ पे धर्म का नाम आएगा ना, वहाँ पे लोग एक साथ जुड़ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, मिथ कथा, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक रूप से जो भी होगा वह एक साथ बांध देगा, और इसका हम लोग को जीता जाता अभी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है के। अब यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो किताब क्या होगा दोस्तों? किताब जो है वो जाति को बता रहा है ना। सारा किताब, रामायण का किताब हो जाएगा, गीता हो जाएगा, कुरान हो जाएगा। आखिर किस किताब के बारे में नाम नहीं बताया है, तो यह जाति को डिनोट करेगा, लेकिन हमसे समूह पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए गिरजा एक खास गिरजा के बारे में ना बता रहा है, लेकिन यह गिरजा जहाँ जहाँ भी गिरजा है उन सारे का, तो यह भी जाति को बता रहा है। अब यहाँ पे चरई जो है अर्थात चिड़िया, यह भी जाति को बता रहा है, तो यह सब जाति हो जाएगा। तब मेरे पास एक ही बच रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थाक जो हो जाएगा यह समूहवाचक होगा, समूह को डिनोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। श्री वृंदावन पर नामक काव्य रचना कर मूल स्रोत कहाँ से लेवल जाए है। अब श्री वृंदावन दोस्तों, श्री वृंदावन किस पे है संबंधित? तो श्री कृष्ण से संबंधित है ना दोस्तों, और श्री कृष्ण महाभारत से संबंधित है दोस्तों, महाभारत का महाकाव्य से संबंधित है। ठीक है, उसी का एक खंड काव्य है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 नंबर। हीने हुने। अब देखिए हीने और हुने कौन किस्म का शब्द है के जेकर संबंध व्याकरणिक इकाई से आहे। तो अब हीने और हुने दिशा के बारे में बता रहा है ना दोस्तों, दिशा के बारे में, तो यह दिशा सूचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। झारखंडी इतिहास कर गौरवपूर्ण गाथा के बताए वाला खंड काव्य कै ठो है दोस्तों? सबको नहीं पता हो गया है, 2 ठो है, भगवान एक पूरब का और उपलवी महान। ठीक है, दोनों शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो 2 ही ठो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। एकदम रटा देंगे दोस्तों, बस आप लोग बने रहिए ना वीडियो में अंत तक, और जितना प्रैक्टिस सेट करवा रहा है उन सब में जुड़े रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, तभी जाके आप अपने तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाइएगा। अर्थात 90% स्कोर का, 90+ स्कोर का मात्रा को आप छू पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको MSS क्लासेस का PDF भी पढ़ना है, और
पीडीएफ के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी गिफ्ट में दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ आप खरीदिएगा तो टेस्ट सीरीज भी उसमें फ्री है। और साथ ही साथ दोस्तों आप अगर इसका जो एमएसएच क्लासेस का जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है व्याकरण का, चाहे फुल जो प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का करवाया जाए, इन सारे को आप कर लीजिए, 100% 90+ का स्कोर लाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बनकेवरा भाग 1 में कौन रचना सीधे सीधे कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ेला, तो कौन सा होगा दोस्तों? कृष्ण काव्य से, तो श्री वृंदावन पर, वृंदावन जो है वह कृष्ण काव्य से जुड़ा हुआ है, कृष्ण का वर्णन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर, जब दुई पद कर जोड़ा होएला तब कौन तरह कर व्याकरणिक इकाई करेला, इकाई करेला, दोनों का जो दो पद को जोड़ने वाला काम कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पे समास करता है दो पद को जोड़ने का काम, ठीक है। और संधि जो विच्छेद है दोस्तों वो अलग करता है और समास जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 63 नंबर, बनकेवरा भाग 1 अनुसार कौन कवि बताए न कि विद्या धन सबसे ऊपरे है। अब यहाँ पे विद्या का जो धन है वो सबसे ऊपर आएगा, तो आपको बताना है कि विद्या धन जो है वह जय गोविंद मिश्रा के द्वारा कहा गया है कि विद्या धन जो है वह सबसे ऊपर है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है जय गोविंद मिश्रा के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया, यह कविता की बात हो रही है, तो कविता आपको बताना है कौन सा कविता जय गोविंद मिश्रा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर, बिना कोनो विवाद कर ले जे कहनी मन के समाज सहज रूप से स्वीकार करेला, बिना विवाद का स्वीकार कर लेला उके कौन तरह कर कहनी होवे ना, तो वह कौन तरह का कहानी होगा दोस्तों? मिथक कथा होगा, अर्थात धर्म से रिलेटेड कथा, उसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है, सब लोग एक साथ उसमें उसको मानने लगते हैं, ठीक है, मान्यता होता है। अब वहाँ पे हम लोग सोचते ही नहीं हैं, वहाँ पे अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, जो कह दिया लोग तो वह उसी के अनुसार हम लोग मानेंगे, तो इसमें विवाद का कोई गुंजाइश नहीं है। मिथक कथा, धार्मिक कथा या मिथ कथा, ठीक है, दोनों सब एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर, बनकेवरा भाग 1 किताब अनुसार कौन कवि का रचना में महाभारत का प्रभाव देखल जाएला। अब महाभारत का प्रभाव कौन कवि के रचना में देखने को मिलता है दोस्तों? तो घासीराम का, ठीक है, घासीराम जो है उसके रचना में हम लोग को महाभारत का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और घासीराम जो है किसके मोटिवेशन के बाद जो है, किससे प्रेरणा मिलने के बाद वो लिखने का शुरू किए थे या अग्रसर हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर, भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण है क्या। अब यहाँ भाव बताना है दोस्तों, ठीक है, भाव, तो भाव अर्थात अपना दिल की बात, तो दिल का बात का अगर मामला आएगा दोस्तों तो माया जो होता है ना, माया है, चाहे वह प्रेम वाला मामला आ रहा है ना, उसके तरफ आकर्षित होने वाला मोह माया, तो मोह माया भाव को इंडिकेशन कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं, झारखंड कर उलगुलान से संबंधित कैठो खंड काव्य हमर बीच प्रकाशित हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए झारखंड का उलगुलान का खंड काव्य तो बहुत आया है दोस्तों, लेकिन झारखंड के उलगुलान से या ऐतिहासिक से या वीरता से ये सब का पूछ दे तो आपको 2 लगाना है ऑप्शन में, ठीक है, 2 ही आंसर होगा और दोनों का नाम हम बार बार बता रहे हैं, विप्लवी महान और पूरब भगवान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, बनकेवरा भाग 1 अनुसार कौन कवि कहे न चोर भी कोनो धन विशेष के नी चुरा सकेला। चोर भी जो है वह किसी धन को नहीं चुरा सकता है, किसी धन विशेष को, तो कौन कवि के द्वारा ऐसा कहा जाता है दोस्तों? तो जय गोविंद मिश्रा के द्वारा कहा जाता है ऐसा बात। तो यही चीज़ तो आपको पहले भी पूछे है, जय गोविंद मिश्रा का कविता का नाम आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शन में कमेंट में आप जय गोविंद मिश्रा के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखते हैं, 69 नंबर, साइकिल कौन तरह का शब्द है के। अब साइकिल जो है ना दोस्तों यह विदेशज शब्द है, ठीक है, विदेशज है, यह विदेशी शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर, जय गोविंद मिश्र कर पहला खंड काव्य कृति कौन है के। जय गोविंद मिश्रा का पहला खंड काव्य दोस्तों तो हम लोग को पता है, हम लोग पीडीएफ में डाल चुके हैं दोस्तों, आप लोग अगर टेलीग्राम में जुड़े होंगे तो इसको सबको इसका आंसर पता होगा, लंका कांड, ठीक है, लंका कांड जो है वह जय गोविंद मिश्र के द्वारा खंड काव्य लिखा गया है, ठीक है।
चलिए 71 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 गद्य भाग में पहिल कहानी केकर नाम से छपला है। पहिल कहानी केकर नाम से दोस्तों, अर्थात कौन उसको छापने वाला है, तो प्रफुल्ल कुमार राय है। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय। और कौन सा कविता है दोस्तों, कौन सा कहानी लिखा गया, तो त्रिफला लिखा गया। तो इसी में कंफ्यूज आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे किसके नाम से है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के नाम से है। ये सब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत होगा, और 90+ का आंकड़ा नहीं छू पाइएगा आप लोग भी। चलिए 72 नंबर देखते हैं। महाकाव्य कर रचना करे ले पहिल शर्त का होएला। पहिल शर्त क्या होता है दोस्तों, अगर महाकाव्य का आपको रचना करना है तो पहला जो शर्त है वह विषय निर्वाचन, विषय का निर्वाचन कीजिए। विषय, क्योंकि वह उसमें बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए, तभी जाके आप वह महाकाव्य बनेगा। इसलिए विषय का निर्वाचन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए 73 नंबर देखते हैं। हलंत चिन्ह कर व्यवहार नागपुरी में कखन होवेला। हम लोग क्या आगे ही देख चुके थे ना दोस्तों, त्र वाला में देखे थे, त और र देखे थे, उसमें हलंत नहीं। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा हलंत का व्यवहार नागपुरी में कब होता है, तो कभी नहीं होता है, कभी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में नाटक साहित्य रूप में पहिल नाटक कौन है के। तो पहला नाटक कौन है दोस्तों, पहला नाटक ना दोस्तों करम बिहान है। आप करम बिहान किसके द्वारा लिखा गया है, तो गिरधारी राम गंजू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखते हैं। कौन विद्वान कर मानना है कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। किसके द्वारा यह माना गया है दोस्तों, तो डॉक्टर तेज नारायण लाल के द्वारा यह बात कहा गया है। ठीक है, कि लोकगीत जो है हमारे जीवन विकास का इतिहास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। भगवान एक पूरब के नामक खंड काव्य के कर पर आधारित है। आप देखिए किसके पे आधारित है, पूरब का पूरब एक भगवान एक पूरब किस पे है दोस्तों, तो बिरसा मुंडा पे आधारित है। ठीक है, बिरसा मुंडा पर, और यह खंड काव्य है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा खंड काव्य लिखा गया है यह खंड काव्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। करम बिहान नाटक लिखे वाला रचना के कौन नाटककार से जानल जाएला। तो कौन लिखा है दोस्तों, कौन उसका रचना किया है, कौन सा है नाटककार इसके, तो गिरधारी राम गंजू। ठीक है, गंजू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से इसे नवाजा जाएगा दोस्तों, नवाज दिया गया है। ठीक है, हाल ही में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोबाइल कौन तरह का संज्ञा है के। अब यहाँ पे मोबाइल कह देने से पता चल रहा है दोस्तों, यह रियलमी का है, रेडमी का है, ओप्पो का है, सैमसंग का है, नोकिया का है, नहीं ना पता चल रहा है। इससे मोबाइल कह देने से पूरा मोबाइल जाति का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक। 79 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन तरह कर पद विद्या में देव स्तुति करे जरूरी मानल जाएला। अब यहाँ पे देव स्तुति करने का जरूरी माना जाता है। तो देव स्तुति कहाँ पे होता है दोस्तों, तो सबको पता है महाकाव्य लिखने में, क्योंकि जो भी महाकाव्य आता है ना दोस्तों उसमें देवों का स्थान होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए 80 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर पहिल निबंध केकर कलम कर उपज से हमारे बीच आवेला। अब यहाँ पे बनकेवरा का पूछा है कि पहला निबंध कौन सा है। तो पहला निबंध की बात अगर करेंगे ना दोस्तों, तो हम लोग का समय सोना है के। यार समय सोना है के किसके द्वारा लिखा गया है, तो समय सोना है के किसके द्वारा है दोस्तों, आप लोग को बताना है। कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निबंध और लेख वाले में पहला रचना के हिसाब से इसका आंसर दिया हुआ है काली कुमार सुमन। ठीक है, जो कि क्या लिखे हैं, काली कुमार सुमन। तो काली कुमार सुमन दोस्तों अमर सेनानी शेख भिखारी लेख लिखा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसको ये माना है। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे निबंध का, पहला निबंध का, तो कुमारी बासंती हो जाएगी। और कौन सा चीज़ लिखी है, तो समय सोना हके लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। 7 भाई एक बहन कहनी में छोट भाई बहन का शिकार कर बदला का खाएला। तो क्या खाता है दोस्तों, बहन का शिकार को भूलुलता में उजल देता है और उसके बदला में क्या खाता है, तो मछली और खखरा खाता है दोस्तों, केकड़ा और मछली। ठीक है,
केकड़ा को ही खखरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। नागपुरी साहित्य संसार में कौन साहित्यकार सुमन उपनाम से जानल जाएगा? कौन जा है तो दोस्तों काली कुमार सुमन, ठीक है। काली कुमार को ही हम लोग सुमन उपनाम से जानते हैं। चलिए 83 नंबर देखते हैं। देवल में से घासीराम कर रचना के है के। अब यहाँ पे घासीराम का रचना बताना है कि इनमें से कौन सा है दोस्तों, ठीक है। तो सबको पता होगा दोस्तों, लाल रंजना जो है, रंजन जो है, यह घासीराम का एक रचना है। चलिए 84 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में कौन महापुरुष के अमर सेनानी बताल जा है? कौन महापुरुष को दोस्तों, इसका लेख भी आया है दोस्तों, शेख भिखारी को बताया गया है, ठीक है। शेख भिखारी को महान महापुरुष अमर सेनानी बताया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 85 नंबर। पूरा कर पूरा पद साहित्य में कौन विद्या के महान काव्य का रूप में देखल जाएगा? अब बताइए, यहाँ पूरा का पूरा पद साहित्य की बात हो रही है और इसे हम लोग किस रूप में देख सकते हैं? महान काव्य के रूप में। तो यहाँ पे महान काव्य को में किसको हो जाएगा? महाकाव्य को हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आंसर महाकाव्य को ही महाकाव्य के रूप में, महान काव्य के रूप में देख सकते हैं। 86 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र कहानी में के कहेला कि रात के तो के ई कोठरी में एकला रहे होय? सौकड़ा का बेटा कहता है दोस्तों अपनी पत्नी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में कौन रचना में झारखंडी संस्कृति से जुड़ल गहना मनक सुंदर चित्रण करल जा है? तो किसमें होगा दोस्तों? मनमोहनी में। मनमोहनी कविता में पूरा झारखंडी संस्कृति का गहना लोग का जितना भी गहना होता है उन सारे का वर्णन है, ठीक है। कंगना उंगना सबका आया है। 88 नंबर देखते हैं। नागपुरी में आधुनिक काव्य का शुरुआत करे वाला कवि के है? क्या आधुनिक काव्य दोस्तों, ठीक है। काव्य में आधुनिक काव्य का शुरुआत करने वाला कवि का नाम बताना है। तो आधुनिक रूप से शुरुआत करने वाला कवि प्रफुल्ल कुमार राय हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। महाकाव्य में कौन रचना तत्व का व्यवहार एकदम जरूरी है? महाकाव्य में कौन सा तत्व का व्यवहार जरूरी है दोस्तों? तो यहाँ पे छंद का व्यवहार जरूरी है। छंद के बिना नहीं हो सकता है महाकाव्य। राग के बिना बन सकता है लेकिन छंद के बिना नहीं बनेगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 के अनुसार डॉक्टर कुमारी बासंती कौन रूप में हमरे बीच साहित्यिक योगदान देवेला? तो कौन बीच में दे रही है दोस्तों? तो निबंध लिखी है, ठीक है। निबंध के रूप में यह है। तो निबंध लिखने के कारण ही हमारे बीच यह प्रसिद्ध है। और कुमारी बासंती के द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया है पता है ना आप लोगों को? अभी हम लोग बताए थे, समय सोना है के। तो आप लोग बताइए ना दोस्तों, बताइए। आप लोग चुप क्यों रहते हैं? आप लोग को बता देना है कमेंट करके। चलिए 91 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन नागपुरी लोक कथा में राकस दवाई गाड़ल ठीन बौराल पहुँचेला? कौन सा लोक कथा में दोस्तों? तो नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में। चलिए 92 नंबर हम लोग देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर अनुसार समय के सोना बताए वाला साहित्यकार कौन है के? समय को सोना बताने वाला साहित्यकार का नाम आपको बताना है। तो कौन है दोस्तों? कुमारी बासंती। समय सोना है कि हम लोग तभी से देख रहे हैं, किसके द्वारा है? कुमारी बासंती के द्वारा है, इसलिए नाम नहीं बता रहे थे आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है, इम्पोर्टेंट। नागपुरी में गजल लिखे वाला कवि कौन है? का गजल लिखने का व्यवहार नागपुरी में किस कवि के द्वारा किया गया है? तो शिव अवतार चौधरी के द्वारा किया गया है। यहाँ ऑप्शन में अगर यहाँ पे नईमुद्दीन मिर्ज़ा, खालिक अहमद दे देगा तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, कंफ्यूज में आ जाइएगा। तो यहाँ पे नहीं होना है आपको। शिव अवतार चौधरी गजल लिखने का व्यवस्था नागपुरी में लाए हैं, ठीक है। चलिए 94 नंबर देखते हैं। डॉक्टर सरयू राय नहीं दोस्तों, डॉक्टर सरयू महतो बनकेवरा भाग 1 में काले चर्चिता है। तो सरयू महतो क्या लिखा है दोस्तों?
तो सरयू महतो के द्वारा मदन मोहन मंदिर बनवाया लिखा है दोस्तों, मदन मोहन मंदिर का लेख लिखा गया है। ठीक है, तो अब लेख लिखा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेख और निबंध दोनों चीज़ है ना दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे निबंध वाला होगा, निबंधकार के रूप में हम इसको जानेंगे बनकेवरा के अंतर्गत। ठीक है, 95 नंबर देखते हैं। अर्थ कर विचार से संज्ञा कर कई ठो भेद होवेला। अर्थ बोलिए या किसी के हिसाब से भी बोलिए तो संज्ञा का 5 ही ठो भेद होता है दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, परिणामवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ही भेद होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। अनुज उपनाम से चर्चित साहित्यकार नागपुरी में के है कय। अनुज नाम से चर्चित कौन साहित्यकार है दोस्तों, तो भुवनेश्वर साहू है। ठीक है, भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू अनुज को ही हम लोग भुवनेश्वर अनुज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। कौन तरह कर काव्य विद्या में हर अध्याय कर साथ छंद कर बदलाव जरूरी हो जाएगा। अब छंद का बदलाव हर अध्याय में बदलना पड़ता है, तो यह महाकाव्य में बदलना पड़ता है। इसलिए ना बोले थे छंद जब तक नहीं रहेगा, छंद के महाकाव्य के लिए छंद अति आवश्यक तत्व है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में कौन गोतनी डहर बेड़ाए जाएगा। कौन गोतनी डहर बेड़ा जाता है दोस्तों, छोटकी ना बेड़ा जाता है जब उसका हस्बैंड उसको जंगल में छोड़ के भाग जाता है, वो सोने लगती है तो इसी के बाद वह निकलने लगती है जंगल से, तो आप रास्ता भूल जाती है। भूलना को ही बेड़ाना कहते हैं। ठीक है, बेड़ाना। चलिए 99 नंबर देखते हैं हम लोग। नागपुरी साहित्यकार तिनकौड़ी साहूकर काव्य, तिनकौड़ी साहूकर कई ठो रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तिनकौड़ी के द्वारा कितना रचना जो है वह बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो कई ठो रचना है दोस्तों, तो 2 ठो रचना है, तो 2 आंसर हो जाएगा। आप क्या क्या रचना है, तो एक नाटक है इंजोत और एक कहानी है सुंदर। ठीक है, इंजोत नाटक इनके द्वारा लिखा गया है तिनकौड़ी साहू, और सुंदर कहानी भी तिनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों। देवल में से दृश्य काव्य में कौन नी आवे न। अब यहाँ पे देखिए दृश्य में, तो नाटक को दृश्य के रूप में हम लोग देख सकते हैं, एकांकी को भी देख सकते हैं, रूपक को भी, लेकिन रेडियो को क्या आज तक रेडियो का आप लोग देख सके हैं। रेडियो का जो काव्य है उसको क्या आज तक आप लोग देख सके, उसको सिर्फ आप लोग सुने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है ना दृश्य काव्य के रूप में आवे ना, तो दृश्य रूप में ये सब आएगा, रेडियो नहीं आ सकता है, तो आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, और आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद भी है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन आप लोग एक चीज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और लाइक करने में भी आप लोग कोताही कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग क्यों इतना कोताही कर रहे हैं। अरे हम लोग जब पढ़ते थे ना दोस्तों, तो हम लोग जिसका भी आता है सबको लाइक कर देते थे, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आप लोग से थोड़े पैसा मांग रहे हैं, आप लोग से लाइक मांग रहे हैं और दूसरे लोगों तक शेयर करने के लिए मांग रहे हैं, तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए। और अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो PDF लीजिए MS क्लासेस का, PDF लीजिए MS क्लासेस का और PDF पढ़िए। PDF दोस्तों 9097285877 पे कांटेक्ट कीजिए PDF के लिए, या व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों माध्यम से आप कांटेक्ट कीजिए और PDF जल्द से जल्द लीजिए और अपनी तैयारी को रिजल्ट तक में कन्वर्ट कीजिए दोस्तों। 100% मानिए दोस्तों, 99% मानिए, 21 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा। जो भी दोस्त एग्ज़ाम का डेट बढ़ने के फेवर में है, तो इतना जान लीजिए आज के सुनवाई से पता चल चुका है कि एग्ज़ाम ले लेगा। तो एग्ज़ाम अगर ले लेगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा ना सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो आप PDF खरीद लीजिए और मेरे प्रैक्टिस सेट पे बने रहिए। आप 90+ का स्कोर सिक्योर कीजिए और एक सीट अपना पक्का कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल हम लोग फिर इसी समय मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।